नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धनुषी आरती में। दोस्तों मैंने जो वीडियो बनाया था कि एक कलश जो है वो भगवान के निराकार स्वरूप के प्रतीक होते, उसके बाद आप में से कई लोगों ने मुझसे सवाल किए हैं, अगर निराकार स्वरूप है मतलब भगवान की जो साकार रूप के हम पूजा कर रहे हैं, तो अगर कलश जो है उसी रूप के निराकार स्वरूप है तो कलश में जैसे त्रिदेव की उपस्थिति, त्रिदेवियों की उपस्थिति, वो किस प्रकार से जो है उसके वर्णन मिलता है। मतलब उसके बारे में तो कई जगह पर बताया गया है, कई ग्रंथों में जो है इसके वर्णन मिलते हैं, तो वो किस प्रकार से है। तो देखिए दोस्तों, हमारी जो पूजा पद्धति है, मैंने पहले भी आपसे कहा है कि उसमें साकार और निराकार दोनों रूप में ही हम पूजन करते हैं। हमारे पूजा की हर विधि को आप देख लीजिए, आप चाहे षोडशोपचार विधि को ही क्यों ना देखिए, उसमें भी जैसे कि नैवेद्य की अगर बात करें तो उसमें जैसे हम धूप जो चढ़ा रहे हैं तो धूप भी नैवेद्य है, और जो भी भोग भोजन ये सब कुछ दे रहे हैं वो भी नैवेद्य है। एक जो है प्रत्यक्ष रूप से निराकार रूप में वायु के माध्यम से ईश्वर जो है वो संपूर्णता से ग्रहण कर रहे हैं, यानी कि धूप के धुएं को प्रत्यक्ष रूप से वो पूर्ण ग्रहण कर रहे हैं, और भोग और भोजन को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से वो उसके सुगंध को जो है वो ग्रहण कर रहे हैं, और परोक्ष रूप से खाद्य वस्तु के रूप में, प्रसाद के रूप में जो है वो हमें वो लौटा रहे हैं। तो विषय यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो एक निराकार रूप में, एक साकार रूप में वहाँ पर विराजमान है। तो मतलब विराजमान है मतलब कि साकार और निराकार दोनों विधि में ही ये विराजमान है, इस भावना की अगर विषय की बात करें तो साकार और निराकार हमारी पूजा की हर वस्तु में है। जो लोग कहते हैं, मैं ये बहुत बार कह चुका हूँ एक्चुअली कई कई वीडियोज़ में, कि जो लोग ये कहते हैं कि जो हमारे सनातन धर्म में हम जो है केवल मात्र मूर्ति पूजा करते, तो वो जो है बिल्कुल भी हमारे सनातन धर्म के प्रथाओं को नहीं जानते, हमारे विधियों को नहीं जानते, हमारी परंपरा, हमारी जो संस्कृति है उन सारे विषयों को नहीं जानते हैं। क्योंकि हमारी जितनी भी विधि है, हमारे जितनी भी प्रक्रिया है, हमारे जितने भी तंत्र का मतलब होता है प्राचीन जो विधि, उसमें आपको साकार और निराकार दोनों ही रूप में जो है ना वो पूजन दिखाई देगा। तो साकार में जैसे कि हम मूर्ति की कल्पना कर रहे हैं, ध्यान में जिनके हम ध्यान धर रहे हैं, ध्यान मंत्र में हम जिनके ध्यान धर रहे हैं, उन्हें हम मूर्ति के रूप में भी देख रहे हैं, और कलश में भी जो है हम उनके उपस्थिति को महसूस कर रहे हैं। तो साकार और निराकार पूजन इसी जो है भावना के साथ हो रहा है, इसी जो विषय के साथ। ये अगर हम लोग थोड़ा शांत मन से इन सारे विषयों को थोड़ा सोचे ना, तो हमें खुद ही जवाब मिल जाता है, पर हम लोग शांत मन से कुछ सोचते नहीं हैं, बल्कि केवल जो है हमारे मन के कई प्रकार के तर्क और कई जो लोग प्रचलित कुछ धारणा है उन सारी चीज़ों को लेकर हम सोचते हैं। तो इस वजह से जो है हमारे मन में इस प्रकार के कई कई जो गलत धारणा है, जो भी सारे गलत भावनाएं हैं, मतलब ना समझी की भावना जो है वो उठता रहता है। तो देखिए दोस्तों, हम निराकार रूप में हर विधि, मतलब निराकार और साकार दोनों रूप में ही हम जो है संपूर्णता से अपनी पूजा को करते हैं। अगर ये दोनों विधि नहीं है तो आप देखिएगा सनातन पूजा के संपूर्णता नहीं है। उसमें चाहे आप षोडशोपचार करें, आप चाहे पंचोपचार करें, आप चाहे केवल धूप पूजन करें, केवल आरती ही आप क्यों ना कर लीजिए दोस्तों, धूप दीप से आप केवल आरती ही क्यों ना करें, उसमें भी जो है, उसमें भी यानी कि आप जो है मूर्ति के चरण से लेकर आप जो है उनके किरीट यानी कि मुकुट तक आरती कर रहे हैं, तो साकार रूप की आप आरती कर रहे हैं। और जिन वस्तुओं से कर रहे हैं, धूप दीप, ये सारे वस्तु क्या है, ये सारे वस्तु जो है वो सारे निराकार स्वरूप के प्रतीक है। अग्नि में भी हम जो है निराकार रूप में ईश्वर के वास मानते हैं, अर्थात ईश्वर अग्नि स्वरूप में जो है वो निवास करते हैं, इसीलिए यज्ञ होता है, होम होता है, अग्निष्टोम यानी कि अग्निहोत्र होता है, धूपाग्नि प्रज्वलित करके भगवान की उपासना होती है, दीपमाला दीप जलाकर आरती होती है। तो निराकार और साकार दोनों मिलकर ही जो है हमारी आराधना संपूर्ण होती है। अब त्रिदेव या त्रिदेवियों की जो विषय कहा गया है, इसके पीछे का क्या विषय है दोस्तों। जैसे कलश में जल होता है, जल जो होता है वो सरस्वती का प्रतीक हो। मैं देवी के हिसाब से आप लोगों को समझाता हूँ, उसके बाद देव के हिसाब से आप लोगों को बताऊंगा।
जो जल होता है वो ज्ञान होता है, ज्ञान प्रवाहमान होता है। जल कभी भी एक जगह पर ठहरता नहीं है, नदी हमेशा जो है वो अपनी दिशा की तरफ बढ़ता रहता है। तो जल जो है वो ज्ञान है, तो इसे इसलिए सरस्वती स्वरूप कहा गया है, ज्ञान विद्या स्वरूप कहा गया है। जो पंच पल्लव और जो अक्षत पात्र होते हैं वो बीज का प्रतीक होता है, सृष्टि तत्व का प्रतीक होता है। अगर बीज नहीं होगा तो सृष्टि आगे नहीं बढ़ेगा। जो नारियल होता है यानी कि कलश के ऊपर जो नारियल रखा होता है वो जो है वो संरक्षण का प्रतीक होता है, श्री का प्रतीक होता है, उसमें लक्ष्मी के प्रतीक माने जाते हैं। अर्थात जल को जो है सरस्वती माना जाता है, जो बीज होता है उसे महादेवी पार्वती यानी शक्ति स्वरूपा माना जाते हैं, और जो नारियल होता है वो उसे श्री संपदा माना जाता है। इन सारी वस्तुओं के अर्थात जल जो है वो विद्या है, विद्या के माध्यम से हमें सृष्टि को जो है आगे बढ़ाना है। विद्या नहीं होगा, हम केवल सोचते कि विद्या का मतलब केवल जो होता है पढ़ाई करना, पढ़ लिख कर बड़े, ऐसा नहीं है। सृष्टि तत्व में भी वो परम विद्या छुपे हुए हैं। ये सारे विद्या, जो कृषि कार्य हो गया, जो एक कारीगर जो है बर्तन बना, ये सारे के सारे विद्या ही हो गए। विद्या का मतलब केवल एग्जाम नहीं होता है, केवल डिग्री नहीं होता है। तो विद्या, जो शुद्ध विद्या के साथ जो सृष्टि तत्व जुड़ा हुआ है, अर्थात शुद्ध विद्या को प्राप्त करके ही सृष्टि आगे बढ़ेगा। क्योंकि बीज के बिना सृष्टि आगे नहीं बढ़ सकता, और उसे संरक्षित करना, उसे पालन करना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर उसे संरक्षित करके नहीं रखा जाएगा तो वो अनियंत्रित हो जाएगा। तो इसलिए जो है उसे नियंत्रित करके, उसे संरक्षित करके भी रखना ज़रूरी होता है। तो कलश के निराकार रूप में ये जो हम मतलब त्रिदेव या त्रिदेवियों की जो भावना की हम बात करते हैं ना, तो उसमें इस तरह से जुड़ा हुआ है। तो इसमें जो है निराकार और साकार तत्व में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है ही नहीं। जो हम लोग सोच रहे हैं कि निराकार अगर हम कलश रूप में पूजन कर रहे हैं तो उसमें त्रिदेव या त्रिदेवियों के, तो त्रिदेव और त्रिदेवी वो भी तो निराकार और साकार दोनों स्वरूप में ही विराजते हैं। अग्नि, वायु, इन सारे स्वरूप में वो विराजते हैं, और मूर्ति में भी हम उनके दर्शन कर रहे हैं, चित्र में भी हम उनके दर्शन कर रहे हैं। तो साकार और निराकार दोनों स्वरूप में ही जो है हमारी पूजन पूर्ण हो रहा है। तो कलश में भी जैसे कि इस जल में जो है ब्रह्म का निवास है, जो वो बीज है वो शिव तत्व का प्रतीक होता है, और जो नारियल होता है वो पालनहार श्री हरि विष्णु का प्रतीक होता है। तो इसी प्रकार से सरस्वती माता पार्वती और लक्ष्मी के प्रतीक, ब्रह्म, शिव जी और श्री हरि विष्णु के प्रति ये जो विषय है ना, ये कलश के साथ जुड़ा हुआ है। तो देखिएगा इसमें किसी भी प्रकार की कोई द्वंद्व है ही नहीं निराकार और साकार को लेकर। निराकार जो हम त्रिदेव और त्रिदेवियों को सोच रहे हैं वो निराकार रूप में भी विराजमान है, वो साकार रूप में भी विराजमान है। जब हम निराकार रूप में उनके ध्यान धर रहे हैं कलश के माध्यम से या अग्नि ज्योति के माध्यम से, चाहे वो दीपक में हम जलाए, हम धूपाग्नि में जलाए, यज्ञ में जलाए, होम में जलाए, अग्निहोत्र में जलाए, तब भी जो है हम निराकार रूप में उनके दर्शन कर रहे हैं, और मूर्ति और छवि में या फिर शिला में जो है तब हम साकार रूप में उनके दर्शन कर रहे हैं। तो निराकार और साकार में कोई द्वंद्व है ही नहीं। हम जो है इन सारी चीज़ों को ना कुछ प्रचलित धारणाओं को क्योंकि हमारे मन में गढ़ चुके हैं, और कई सारे विषयों से हम बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सोच में पड़ जाते हैं, हम खुद सोचते नहीं हैं, और कई प्रकार के विषयों को लेकर जो है हम सोच में पड़ जाते, तो इस वजह से थोड़ा हम लोग कंफ्यूज हो जाते कभी कभी। तो कलश में जो है त्रिदेव और त्रिदेवियों की कल्पना इसी प्रकार से किया गया है कि जल जो है वो ज्ञान स्वरूपा है, जो बीज है वो सृष्टि तत्व है, और जो नारियल है वो श्री संपदा है, अर्थात उसे संरक्षित करके रखना, उसे नियंत्रण कर, संपत्ति को जो है हमेशा नियंत्रण करके रखना होता है। संपत्ति को अगर आप अनियंत्रित छोड़ देंगे तो वो सृष्टि तत्व को तच नच कर देगा, अर्थात जो है वो तहस नहस कर देगा। तच नच हमारे यहाँ पर एक्चुअली बोलते हैं दोस्तों तहस नहस को। तो इसलिए जो है उसे नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ज्ञान के माध्यम से जो है बीज यानी सृष्टि तत्व आगे बढ़ रहा है, और उसके बाद जो है वो संपदा रूप में हमें संरक्षित करना हो रहा है। कलश की भावना इस प्रकार से ही है, तो उसमें त्रिदेव और त्रिदेवियों का वास है,
वो निराकार रूप में वास करते हैं। मतलब निराकार रूप में ही हम उनके दर्शन कर रहे हैं। और साकार रूप में भी जब हम कलश किसी साकार विग्रह के सामने रख रहे हैं, चाहे हम लक्ष्मी पूजन के समय जब साकार रूप में जो है मतलब साकार विग्रह के सामने जब कलश रख रहे हैं, तो हम साकार रूप में उनके दर्शन कर रहे हैं और श्री लक्ष्मी जो है उस कलश में भी जो है वो विद्यमान रहती है। तो साकार और निराकार इसी तरह से जो है त्रिदेव हो, त्रिदेवी हो, या फिर जिस भी देवी देवता की कल्पना के माध्यम से मतलब जिनकी पूजा का आयोजन हम कर रहे हैं, कई समय तो केवल कलश में भी हम पूजन करते, तो उस भगवान की कल्पना हम अपने मन में करते, उनके ध्यान हम अपने मन में करते हैं और कलश में पूजन करते हैं। क्योंकि कलश जो है वो निराकार प्रतिकृति होता है, निराकार प्रतीक होता है और साकार रूप में हम उन्हें मन में तब बिठाकर उनके दर्शन करते हैं। तो यही विषय है दोस्तों, इसे लेकर कन्फ्यूशन अपने मन में बिल्कुल मत पालिए कि त्रिदेव और त्रिदेवियों का निवास तो कलश में कहा जाता है। तो कलश अगर निराकार तत्व है, अगर निराकार प्रतीक है, तो उसमें भी त्रिदेव और त्रिदेवियों का निवास किसी भी प्रकार से कोई असंभव या फिर कोई अर्थहीन बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये पूरी तरीके से जो है ये अर्थयुक्त है कि कलश में भी जो है, जो पूर्ण कलश होता है उसमें भी जो है त्रिदेव और त्रिदेवियों का निवास होता है। इसलिए कहा जाता है ना, सर्वतीर्थ भरंग बारी सर्वदेव गणै सह इदम घटम समारुज्य सर्वदेव गण सह, या फिर इदम घटम समारुज्य सर्वदेवी गणै सह। तो देव पूजा में जो होता है उसमें सर्वदेव गण सह अर्थात सारे आप जो है, आप जिस भी देवता की हम पूजा कर रहे हैं तो वही उस समय मूल होता है। मान लीजिए हम शिव जी की पूजा कर रहे हैं, हम नारायण जी की पूजा कर रहे हैं, तो हम कहते हैं कि आपके और भी जो भी सारे स्वरूप हैं, श्री नारायण के जो भी सारे और भी स्वरूप है, वो सारे उन देव स्वरूप के साथ जो है उस कलश में विराजे। देवी से भी हम जब प्रार्थना करते हैं कि इदम घटम समारुज्य तिष्ठ देवी गणै सह, अर्थात सारे देवी, आपके जो भी सारे देवी स्वरूप है, आपके ये जो भी सारे और स्वरूप है, आप उन सभी के साथ जो है आप इस कलश में निवास करिए। तो यहाँ पर साकार रूप में और निराकार रूप में जो है इसी प्रकार से कलश में पूजन पूर्ण होता है। तो दोस्तों मुझे लगता है आप लोगों को इस वीडियो में दिए गए जानकारी से जो भी आप लोगों का ये कन्फ्यूजन था त्रिदेव और त्रिदेवियों को लेकर और कलश के निराकार इस विषय को लेकर जो है, तो निराकार साकार के विषय को ना दोस्तों थोड़ा अगर आप थोड़ा मन से सोचेंगे, मन से अगर आप थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, तो यह आपके लिए समझना बहुत आसान होगा। भगवान हमारे हर वस्तु में जो है वो निराकार और साकार दोनों रूप में ही विराजते हैं। हमें बस उसे समझने की ज़रूरत है। और हमारे सनातन पूजा पद्धति किसी एक पद्धति से नहीं चलता, ना ही केवल निराकार रूप में चलता है, ना ही केवल साकार रूप में, दोनों मिलकर ही जो है हमारी सनातन पूजा पद्धति पूर्ण होती है। ये बात अगर आप एक बार समझ जाए ना, तो देखिएगा किसी की भी किसी विषय को लेकर या किसी प्रचलित धारणा को किसी के कुछ कहने पर जो है आप बिल्कुल भी विचलित नहीं होंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।